दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, अब वही इंसान हमें छोड़कर चला जाए, वही इंसान हमसे ब्रेकअप करके चला जाए, तो बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। हम सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, उसके सामने रोकर, उसके सामने गिड़गिड़ाकर, उसके पैर पकड़कर, बार बार उसको कॉल करके, मैसेज करके हम सोचते हैं कि इस पार्टनर को हम वापस ले आएंगे, उस इंसान को हम दोबारा अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। हमारे दिमाग में ये चीज रहती है, बार बार हम उसको कहेंगे कि यार एक्चुअली मुझसे ना गलती हो गई थी, मैं ना बड़ा परेशान था और यार मैंने गुस्से में आपसे झगड़ा कर लिया। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला इंसान हमसे दूर जाना चाहता था। अब हम इस सिचुएशन में बड़े हर्ट होते हैं, बड़ा पेन हमें होता है, बड़े रोते हैं, बड़े तड़पते हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रास्ता हमें मिलता नहीं। अब रोना धोना, परेशान रहना, अकेला रहना, तो ये चीजें हमारी जिंदगी को पूरे तरीके से दर्द में ला देती है, पूरे तरीके से हमारी जिंदगी में पेन हो जाता है, पूरा दर्द हो जाता है। उस समय हम ना तो समझ पाते हैं, ना सामने वाले इंसान को समझा पाते हैं और ना अपने आप को समझा पाते हैं। बस हमारी लाइफ में रोना धोना, परेशान रहना, अकेला रहना पूरी जिंदगी को अकेलापन महसूस करा देता है, हमें तोड़ देता है। दोस्तों, वही इंसान जिस इंसान पर हमने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा विश्वास किया था, अपने अपनों को भी छोड़कर इस इंसान पर विश्वास किया था, और वही इंसान हमसे ब्रेकअप कर रहा है, वही इंसान हमें छोड़कर जा रहा है, ऊपर से गलती भी हमारी निकाल रहा है। दोस्तों, बड़ा दिक्कत होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सामने वाले इंसान ने अगर हमें छोड़ा है, अब उसको वापस लाना है या फिर उसको सबक सिखाना है, उसके लिए कौन सी ट्रिक यूज करनी है। उसके लिए आपको ट्रिक यूज करनी है माइंड गेम। आपको उस इंसान के साथ माइंड गेम खेलना है। अगर आप माइंड गेम खेलना सीख गए, आपका पार्टनर कितना भी स्ट्रोंग हो और कितना भी पत्थर दिल हो, कितना भी गंदा हो, कितना भी बुरा हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पास उसको आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आपसे माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आपके सामने रोने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन माइंड गेम का मतलब यह नहीं कि आपने 2 दिन के लिए माइंड गेम खेल दिया और वो वापिस आ गया। ऐसा नहीं होता है, यह ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 दिन के अंदर माइंड गेम काम कर जाएगा, नहीं करेगा। सामने वाले इंसान को वापस लाने के लिए आपको माइंड गेम का यूज कम से भी कम 15 डेज करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये माइंड गेम क्या है? माइंड गेम एक ट्रिक है जो रिलेशनशिप में यूज की जाती है, एक साइकोलॉजी ट्रिक है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरी दुनिया साइकोलॉजी से चल रही है। टोटल रिश्ते साइकोलॉजी से चल रहे हैं, टोटल रिलेशनशिप साइकोलॉजी से बचे हैं। टोटल रिश्ते, भाई का, बहन का, ताऊ का, चाचा का, जितने भी रिलेशनशिप में तो सबसे ज्यादा माइंड गेम यूज होता है, सबसे ज्यादा साइकोलॉजी यूज होती है रिलेशनशिप में। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में आपसे बात करूं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन वो पेड कॉल होगा, उस पर आपका पैसा लगेगा। अब मैं काउंसलिंग आपको इतनी जबरदस्त दूंगा जिसको आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, ये सब चीजें वो भी बता दूंगा जो आपकी लाइफ में हुआ है और जो आगे होने वाला है अभी रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप टूटेगा या चलेगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा कंफर्म। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर नहीं भी आप काउंसलिंग लेना चाहते तो वीडियो से भी आप अपना काम चला सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग तब लेना जब आपका वीडियो से बिल्कुल भी काम ना चले और आप परेशान हो जाए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं माइंड गेम क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप सही से समझ भी जाएंगे और माइंड में भी सही से बैठ जाएगा। एक्चुअली मैं एक लड़की की काउंसलिंग कर रहा था। लड़की बड़ी इमोशनल है, भावनात्मक है। लड़की की एज कम है और लड़के की एज ज्यादा है। वहीं पर वो जो लड़का है वो इमोशनली इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये लड़की इमोशनली डिपेंडेंट है। इस लड़की का एज 24 है और लड़के का एज 35। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन बॉन्डिंग वहां तक थी जहां तक आप नहीं समझ पाएंगे। बॉन्डिंग कोई भी इमोशनल नहीं थी। लड़की की तरफ से इमोशनल थी, लेकिन लड़के की तरफ से इमोशनल नहीं थी। लड़का अपनी तरफ से बस मस्ती कर रहा था, लड़की अपनी तरफ से उस इंसान से प्यार करती थी और बहुत टूट कर प्यार करती थी। उसने उस लड़के के लिए वो किया जो कोई नहीं करना चाहता। लड़की बड़ी इमोशनल है। मैं काफी दिन से, 2-4 दिन से उसकी काउंसलिंग कर रहा हूं। लड़की बहुत अच्छी है और समझदार भी है, बिहेवियर बहुत अच्छा है।
बोलचाल बहुत अच्छी है, बस ये है कि इमोशनल है। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना कि माइंड गेम क्या होता है। मैंने कहा कि आपको इस लड़के के साथ माइंड गेम खेलना है, लेकिन लड़कियों में एक बड़ी दिक्कत होती है, वो बड़ी इमोशनल होती है। सामने वाले ने अगर एक कॉल कर दिया तो ये 10 कॉल कर देंगी। वहीं पर लड़के जो होते हैं वो एक बार नफरत कर ले तो नफरत कर लेते हैं, फिर वो आपसे चाहे कितना भी कांटेक्ट में आ जाए लेकिन प्यार नहीं करेंगे। बस आपका यूज तो आपके पास तो आ सकते हैं बात करने के लिए, लेकिन प्यार नहीं करेंगे। एक बार नफरत हो गई तो हो गई। लेकिन वहीं पर यहाँ पर जो लड़कियां हैं, अगर उनको थोड़ा सा गलती उनके सामने अपने आप को दिखा दिया जाए कि मैं गलत हूं, तो वो तुरंत इमोशनल हो जाएंगे और आपको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो माइंड गेम यूज किया गया, मैंने कहा कि आपको 15 डेज तक बिल्कुल भी उस लड़के से कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करना है। जब भी वो कहती थी मैं कॉल पर बात कर लेता, उसने कॉल बुक कराया हुआ था, काउंसलिंग मैं लगातार कर रहा था, तो हुआ ये कि पता नहीं उसको क्या हुआ, एंजाइटी सी होने लगी। अब वो मेरे सामने रोने लगी कि सर मुझे बड़ा मैं उसको याद कर रही हूँ, बड़ी परेशान हो रही हूँ, मेरी जिंदगी पूरी खराब कर दी इस इंसान ने, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने इसके लिए क्या बुरा किया था। अब गलती से ये उसको कॉल कर दी थी, उससे पहले उसके 2-4 कॉल आए थे इसके पास, लेकिन इसने इग्नोर किए थे। ये था वो माइंड गेम। ये माइंड गेम आपको खेलना है, जो मैं आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपको खेलना है। जैसे ही ये कॉल उसको कर देती है, तो पूरा जितना इसने मेहनत किया था, जितनी इसके पास क्वालिटी, वो सारी क्वालिटी रखी रह जाती है। वो तुरंत लड़का उधर से कहता है कि क्या बात है, क्या बात है बताइए, कोई बात थी तो बताओ, और मुझे नहीं करनी है आपसे बात। अभी आप यहां पर एग्जाम्पल के लिए समझना कि अगर वो लड़का इसको कॉल करता तो क्या उस लड़के के ये शब्द होते? दरअसल नहीं होते। ब्रेकअप के बाद जितनी भी लड़कियां हैं वो यही गलतियां करती हैं जो गलती इस लड़की ने की है। रात दिन रोना, रात दिन परेशान रहना, रात दिन हर्ट रहना, रात दिन उस इंसान के बारे में सोचना। वहीं पर जब हमें कोई ब्रेकअप के लिए बोलकर जाता है, अब आप कहेंगे सर ब्रेकअप के लिए मुझे तो उसने बोल दिया है। ब्रेकअप के लिए आज बोला है क्या? आप कह रहे हैं कि सर इंसान ने तो मुझे ब्रेकअप के लिए बोल दिया है। आपको लग रहा है उस इंसान ने आज आपको ब्रेकअप के लिए बोल रहा है, आज आपको कहा है? भैया उससे पहले आपको संकेत दिए गए हैं, उससे पहले आपको कहा गया है कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं समझना चाहते। उससे पहले उसको कहा कि यार मेरा ना आपसे इंटरेस्ट नहीं रहा है, अरे मेरा तो यार आपके साथ मन ही नहीं लगता है, मैं आपसे कैसे बात करूं बताइए, मुझे आपके साथ रहकर अच्छा लगता ही नहीं, मैं आपके साथ रहता भी हूं तो मुझे एंजॉय नहीं आता है यार, मैं क्या करूं, कुछ रास्ता मुझे मिल नहीं रहा है, कुछ बताइए तो। एक्चुअली जब वो इंसान आपको ऐसा बोल रहा है तो समझ जाना कि ब्रेकअप होने की नींव तैयार हो चुकी है, फाउंडेशन तैयार कर दिया है उसने। बस अब तो ये है कि आपको उसके ऊपर एक मकान बनाना है, इमारत बनानी है, वो बना रहा है। जिस दिन आपने उसको कुछ बोल दिया, अगर आपको पता लग जाता है कि आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, तो आपको उसके साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। ज्यादातर लड़के लड़कियां यही गलती करते हैं, जैसे हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू करता है तो हम उस पार्टनर के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं, उस पार्टनर पर शक करना शुरू कर देते हैं, हम अपने बिहेवियर को साइको बना लेते हैं। और जब साइको बिहेवियर को बना लेते हैं तो फिर सामने वाला पार्टनर हमारे साथ बिहेवियर भी वैसा करने लगता है। उसको पता लग जाता है अब ये कॉल करेगी मुझे परेशान करेगी, अब ये मैसेज करेगी मुझे परेशान लगेगी। यहां तक कि लड़कियां ये तक बोल देती है कि अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं मानता हूं एक पेन होता है, एक दर्द होता है, लेकिन उस इंसान को आप इस दर्द से कनेक्ट कर पाएंगे क्या? आपको लग रहा है कि आप उस इंसान को अपना दर्द दिखाएंगे वो आपके पास आ जाएगा? नो सर, वो मैम कभी नहीं आएगा। आपका पार्टनर आपसे कनेक्ट हुआ था तो आपकी खुशियां देखकर, आपके चेहरे पर स्माइल देखकर, आपके जीवन में आपकी लाइफ में खुशियां देखकर आपसे कनेक्ट हुआ था। लेकिन आप यहां पर उल्टा कर रहे हैं। आप उस इंसान के साथ रोना चाहते हैं, आप उस इंसान के पास बैठकर अपने दर्द को सुनाना चाहते हैं, आप उस इंसान के साथ इमोशनल होना चाहते हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। वो इंसान तो इमोशनल नहीं होना चाहता ना, नहीं होना चाहता। चलिए मानते हैं कि उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन दर्द की बात तो ये होती है, दर्द की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है जब वो इंसान किसी तीसरे इंसान के लिए हमें छोड़कर जाता है, दर्द तब होता है। वही सेम इस लड़की के साथ हुआ। जब तक तो दर्द कम था, जब तक इस लड़की को पता नहीं था कि वो तीसरे इंसान की वजह से मुझे छोड़कर जा रहा है। लेकिन ये लड़की अपने आप को रोक नहीं पाती है, उस लड़के को कॉल लगा देती है, लेकिन वहीं पर उस लड़के का नंबर बिजी आता है।
उससे पहले कोई लड़की इसको बता देती है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे डाउट है किसी थर्ड पर्सन के साथ है और वो इसलिए आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। दैट्स ऑल। अब ये लड़की परेशान होती है, परेशान होकर अपने आप को रोक नहीं पाती, उस लड़के को कॉल लगा देती है। वहीं पर उस लड़के का नंबर बिजी आता है। अब रात के 1 बजे सामने वाले इंसान का नंबर बिजी आ रहा है, तो कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही है, कोई बिजनेस तो उसका है नहीं कि 1 बजे कॉल आ रहा है। चलिए मानते हैं कोई बिजनेसमैन है या कोई और मामला है, कोई धंधे वाला है, तो फिर चल भी सकता है भैया। लेकिन अगर रात के 1 बजे 1-1.5 घंटे तक बिजी आ रहा है तो सही बार टोटल सिचुएशन ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन से लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि वो बस आज लगा है तो कल लग ही जाएगा, तैयारी हो रही है। अब इस लड़की को सीधा बोल दिया जाता है कि बताइए क्या बात थी। अब ये कह देती है कि मुझे आपके बारे में टोटल सब कुछ पता लग गया है। अब ये दर्द जो है ये सहन ना होने वाला है। यहां पर दर्द की शुरुआत होती है, इस दर्द को इंसान नहीं सहन कर पाता। ये लड़की बार बार मेरे सामने रोती है, ये कहती है सर मैंने उस इंसान के लिए क्या गलत किया था, मैंने उस इंसान को क्या गलत बोला था, मैंने तो उस इंसान को कभी बुरा भी नहीं बोला, मैंने तो उस इंसान को कभी एक शब्द तक नहीं बोला, फिर भी सर वो मुझे छोड़कर चला गया। अब हर इंसान की यही सिचुएशन है। जिस भी इंसान को छोड़ा जाता है वो यही कहता है कि सर मैंने तो कभी उसके साथ बुरा किया ही नहीं, सर मैंने तो कभी उसको प्यार देने से मना भी नहीं किया, सर मैंने कभी फिजिकल से उससे मना नहीं किया, कभी किसी भी तरीके से मुझे टच करने से या बहस करने से कभी झगड़ा तक मैंने नहीं किया। सर ऐसा क्या हो गया फिर भी वो मुझे छोड़कर एक थर्ड पर्सन के साथ चला गया। सर मैंने तो उससे टूट कर मोहब्बत की थी, सर मैंने तो उससे टूट कर प्यार किया था, मैंने तो हर चीजों को उससे कनेक्ट करने के लिए चाहा था, लेकिन फिर भी सर मुझे क्यों गुनाह देगा, क्यों मुझे दर्द देगा, सर मुझे गलती मेरी बताइए, कोई बताएगा तो सर कोई मेरी बात को सुनना नहीं चाहता, सर वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। मैं इसको कॉल लगाती हूं तो धमका कर वो कॉल काट देता है। आप जानते हैं ये दर्द क्यों होता है? जब थर्ड पर्सन के साथ इंसान चला जाता है तो एक असहनीय दर्द होता है, उससे भी गहरा दर्द होता है जब हमारा ब्रेकअप होता है। लेकिन वहीं पर जब हमें पता लगता है कि हमारा ब्रेकअप किसी तीसरे इंसान की वजह से हुआ है तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हमें छोड़कर हमारा पार्टनर किसी तीसरे इंसान के पास गया है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, दैट्स ऑल। लेकिन यहां पर सोचना यह है कि यार सच में हमारे पास कुछ है या नहीं है, यह सोचना आपको है। कुछ जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं ना, उनको कीड़े में जाने की आदत होती है। अब बंदा है 35 एज का, अब उसका रिलेशनशिप है 40 एज के बंदे से और आपकी एज है 25। सही तो बात है, अगर सही देखा जाए तो आप उससे बहुत ज्यादा कंफर्ट भी है, आप उससे बहुत ज्यादा अच्छे भी हैं, आपकी बहुत अच्छी फिटनेस भी है, लेकिन वो इंसान वहां क्यों जा रहा है? एक्चुअली वो सामने वाले इंसान को सही से सेटिस्फाई कर पाती है, इमोशनली अटैचमेंट में ला पाती है और सामने वाले इंसान को सेटिस्फाई करने का मतलब यह इमोशनली भी सेटिस्फाई कर पाती है। अब आपके अंदर जो बचपना है वो बचपना आपका प्यार में झलक रहा है, आपको वो प्यार लग रहा है, लेकिन सामने वाले इंसान को लग रहा है बंधन। सामने वाले इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे बांधा जा रहा है, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि जिस चीज को आप प्यार समझ रहे हैं उस चीज को सामने वाला इंसान आफत समझ रहा है। उस चीज को सामने वाला इंसान ये समझ रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे अकेला छोड़ा जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये मुझे पकड़ना चाहती है, मुझे बांधना चाहती है। आप ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे आपको पता लगता है कि यार वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ है, आप उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं, आप उसके निजी जीवन में झांकने की कोशिश करते हैं, आप टूट जाते हैं पूरे तरीके से। दोस्तों यही गलती आपको नहीं करनी है। अब यहां पर आपको साइलेंट हो जाना है। अब आपको उस इंसान के साथ माइंड गेम खेलना है। माइंड गेम क्या होता है वो ये समझना, ये होता है मेंटली टॉर्चर करना। अब आपको उस इंसान से कोई भी संपर्क नहीं करना है। ये वीडियो अब यहां से शुरू होती है, जो डीपली मामला है वो यहां से शुरू होता है। एक्चुअली यहां पर आपको माइंड गेम क्यों खेलना है? क्योंकि उस इंसान को सजा देनी है, उस इंसान को सबक सिखाना है। वो तो चला गया है ना, वो तो अपनी जिंदगी में खुश है, एक थर्ड पर्सन के साथ अपना गुलछर्रे उड़ा रहा है, कभी होटल में घूम रहा है, कभी बाइक पर घूम रहा है, कभी उसके साथ फिजिकल हो रहा है, कभी किसी कुछ कर रहा है, कभी बर्थडे मना रहा है, कभी टेडी बियर गिफ्ट कर रहा है, ये सब चल रहे हैं उसके साथ। तो लेकिन आप पड़े हैं अकेले।
जिस इंसान ने उस पर विश्वास करके अपने घर वालों से झगड़ा किया, अपने फ्रेंड सर्कल से झगड़ा किया, अपने सभी दोस्तों को छोड़ दिया, उस इंसान के चक्कर में अब आ जाइए उस टेक्निक पर, माइंड गेम पर। आप कहते हैं कि सब वीडियो तो बड़ा लंबा हो गया, आप सीधे सीधे बोलिए ना। सीधे सीधे बोलेंगे तो भैया, आप अगर रनिंग करते हैं, कभी रनिंग की है, दौड़ लगाई है कहीं पर किसी फील्ड में या कंपटीशन में, उससे पहले वार्म अप किया जाता है, बॉडी को गर्म किया जाता है। जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, उस ट्रिक को बताने के लिए आपकी बॉडी को उस तरीके से कंफर्ट भी तो करना पड़ेगा, उसको सुनने के लिए तैयार भी तो करना पड़ेगा आपकी बॉडी को कि हाँ वाकई ही में सुनने के लिए तैयार है। अगर उस ट्रिक को हम शुरुआत में बता देते हैं तो फिर आपका माइंड काम नहीं करेगा, अरे यार चलो छोड़ो, ये सब कुछ है नहीं। लेकिन वही चीज सुनने के लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ रही है, वही चीज करने के लिए आपको वार्म अप करना पड़ रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। अब यहां पर माइंड गेम आपको कैसे यूज करना है, उस इंसान से आपको बात करना बिल्कुल बंद कर देना है। जैसे ब्रेकअप होता है, अपने आप को जीरो कर लेना है, ना तो उससे कोई बात करनी है, ना कोई कॉल करना है, ना मैसेज करना है, ना फ्रेंड सर्कल में आपको मिलने जाना है। अपने आप को पूरे तरीके से साइलेंट कर लेना है, उससे ना तो कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना किसी तरीके की बात करने का कोई ढोंग करना है। रोना तो बिल्कुल नहीं है उसके साथ। ज्यादातर लड़कियां क्या करती है, वो रोने लगती है उस पार्टनर के साथ जाकर, उसके सामने जाकर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, परेशान होने लगती है। ये चीज आपको नहीं करनी है। अब यहां पर आपको अपने आप को साइलेंट कर लेना है पूरे तरीके से, और पूरी बातों को मेरी ध्यान से समझना, साइलेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग हो जाना है, अपने आप को साइलेंट करके सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाना है, और उस इंसान को ना तो कोई कॉल करनी, ना कोई मैसेज करना है। सोशल मीडिया से जैसे आप गायब होंगे, उस इंसान से ना तो झगड़ा करना है, ना उसके बारे में किसी को कोई बुराई करनी है। हमारी सबसे बड़ी गलतियां होती है कि हम उस इंसान की बुराई करना शुरू कर देते हैं, लोगों से, लड़कों से बताना शुरू कर देते हैं, यार इसने ना मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसने ना मेरे साथ धोखा किया है, देखो ये इंसान इतना गंदा है, देखो ये इंसान इतना बुरा है। ये चीज आपको नहीं करनी है। तो माइंड गेम का मतलब क्या है, आपको टोटल टाइम आपका अपना नंबर अगर ट्रू कॉलर उस पर दिखता है, वो नहीं दिखना चाहिए। अगर आप उससे मिल भी जाते हैं, कहीं आज आप पड़ोस में आपका उससे मिलाप हो जाता है, रास्ते में कहीं आप टकरा जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। अगर कोई उसका फ्रेंड आपसे कॉल करता है तो आपको कहना है, अरे बढ़िया से चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है, अच्छे से सब अपना कट रहा है। एक बार भी ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं अच्छे से नहीं हो रहा है, सब बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से मेरी लाइफ चल रही है, मुझे कोई मुश्किल नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। ये चीज़ें आपको उस पार्टनर को बोलनी है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो पूरे तरीके से आप खाली हो जाएंगे और अकेले हो जाएंगे, पूरे तरीके से आपकी लाइफ टूट जाएगी। इन चीज़ों को आपको डीपली समझना है, और नहीं समझ पाएंगे तो आपसे पागल और आपसे बेवकूफ़ इंसान नहीं है। उस इंसान से कोई बहस नहीं करनी है, आपको उसके पास कोई कॉल नहीं करना है, कोई मैसेज नहीं करना है 15 दिन के लिए। 15 दिन के अंदर कुछ लोगों को रिजल्ट आ जाएगा, कुछ महीने में आएगा, और कुछ लोगों को 1.5 महीने में आएगा, लेकिन 15 डेज में कुछ लोगों को रिजल्ट आ ही जाता है। ये माइंड गेम है। अब आप उससे अगर बात भी करते हैं, आपको मौका कहीं पर मिल जाता है, तो आपके चेहरे पर शिकन नहीं होनी चाहिए। अगर आप फोटो भी अपलोड करते हैं स्टेटस पर, वैसे तो सोशल मीडिया से मैंने आपको मना किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आदत होती है, वो कीड़े काटते रहते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप फोटो भी अपलोड करते हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, 2-4 फ्रेंड सर्कल के साथ आपकी फोटोज लगी होनी चाहिए। अगर आप वीडियोज भी अपलोड करते हैं या स्टोरी भी आप लगाते हैं, तो स्टोरी भी अकेले नहीं होनी चाहिए। और आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं, जैसे आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है, आपसे ब्रेकअप करता है, तो आप सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। टोटल गलती देख लीजिए आप अपनी, सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं, क्या है, कहाँ है, मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं रहा है, तेरे बिना तो कुछ है ही नहीं, बस तू ही था जो कुछ था, तेरे बिना मेरे पास कोई सहारा नहीं है। इस तरीके के आप स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं, यानी उस इंसान को आप बूस्टर दे देते हैं कि हाँ ठीक है, और ये मेरे बिना अभी भी नहीं रह पा रहा है। आपको ऐसा फील नहीं कराना है। आपको दिखाना है कि आप गए थे ना, मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही है, आप गए थे ना, मेरी जिंदगी में दोबारा खुशी आ गई है, आप गए थे ना, मेरी जिंदगी में दोबारा सब कुछ लौट कर आ गया है, लेकिन आपकी वजह से वो सब खुशियां चली गई थी। आप थे मेरी जिंदगी में तो मैं अकेला हो गया था, आप थे मेरी जिंदगी में मुझे दर्द हो रहा था, आप थे मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था, आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ दोबारा लौट कर आ गया है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। अगर आप ऐसा फील कराते हैं सामने वाले इंसान को, उसको लगेगा यार इसका मतलब मेरी जिंदगी में इससे कम खुशियां है और इसकी जिंदगी में मुझसे ज्यादा खुशियां है, इसका मतलब मैं ही गलत था, ये सही है।
ये चीजें जब आप उस इंसान को रियलाइज कराएंगे तो उसको बड़ा दर्द होगा, उसको बहुत ज्यादा हर्ट होगा। वो पेन आपको देखना है, उसके चेहरे में आपको दिख जाएगा, उसकी आदतों में आपको दिख जाएगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं किसी फ्रेंड सर्कल में उसके बारे में फोन करके ना पूछे, लेकिन पता तो लगा सकते हैं। आपको आराम से पता लग जाएगा कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। एक्चुअली आप ये भी करते हैं कि उसके फ्रेंड से फोन करके आप पूछते हैं कि यार वो कर क्या रहा है, वो कहाँ है आजकल, वो किस से बात करता है आजकल, अरे यार पता नहीं वो क्या कर रहा है। आपको जलन होती है कि वो अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो डाल देती है, आपको दर्द होता है कि वो अगर अपने गर्लफ्रेंड के साथ फोटो डाल देता है। दोस्त, जो चीज आपके पास से चली गई है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ये दर्द आपका नहीं है, ये सोचना आपको नहीं है। या बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में और ज्यादा चले जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि सर मैंने गलत क्या किया है, सर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो उस लड़की में नहीं है, सर उस लड़की के अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, सर उस लड़की में क्या ऐसी अच्छाई है जो मुझ में नहीं है। हाँ, मैं बताता हूं उस लड़की में क्या अच्छाई है। ये समझ लेना माइंड गेम आपके साथ होता क्यों है और आप माइंड गेम कैसे खेलते हैं। जैसे वो लड़की खेल रही है ऐसे माइंड गेम आप भी खींच सकते हैं। उस लड़की में ये क्वालिटी है कि वो बार बार आप उसको फोन नहीं लगाती है, लड़के को बार बार उससे मिलने के लिए नहीं बोलती है, बार बार उससे ये नहीं पूछती है कि आप कहां खड़े हैं, बार बार उससे इरिटेट नहीं होती है, बार बार उसको इरिटेट नहीं करती है, समझ गए। बार बार उसको इतना ज्यादा प्यार नहीं करती है जितना उसको नहीं चाहिए। एक्चुअली आप जानते हैं कि आपको छोड़ा क्यों गया है, आपने टूटकर प्यार किया था उससे, आपने उससे हमेशा प्यार देने की कोशिश की है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं की। जिस दिन आप उस इंसान को प्यार देने की कोशिश करते हो, रात दिन प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं होता है, तो सामने वाला इंसान आपको सड़क पर छोड़कर और अकेला छोड़कर चला जाया करता है। दुनिया में जितने भी रिश्ते टूटे हैं वो तब टूटे हैं जब सामने वाले इंसान से प्यार हद से ज्यादा किया जाता है। ये चीज आपने की है। अब आप पूछ रहे हैं कि सर ऐसा मेरे अंदर क्या नहीं है जो उस लड़की के अंदर है। मैं बता रहा हूं ना, आपने प्यार किया है उससे टूटकर, और वो प्यार किया है तो आपकी गलती, उस इंसान को प्यार रास नहीं आया है। अब जब वो प्यार रास नहीं आया तो क्या आपके पास बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यही तो माइंड गेम है। आपको अब प्यार नहीं करना है, बस उसके साथ वहां पर गेम करना है, प्यार नहीं करना है। वो तो अब आपका राय नहीं है। अगर वो लौट कर भी आएगा तो भी मत उसको रखना। ऐसे गद्दारों को नहीं रखना चाहिए जो आज आपको छोड़कर चले गए हैं और आज अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपके पास रहने लगे हैं। आज उन सब चीजों को लेकर वो आपके पास आ गए हैं, जो दर्द है वो आपके पास लेकर आ गए हैं, आपसे भुलाने के लिए आ गए हैं। उस इंसान को तो धोखेबाज समझिए ना, उस इंसान को तो गद्दार समझिए ना, जो दूसरी लड़की को देखकर आज आपको छोड़कर चला गया, जो दूसरे लड़के को छोड़कर, दूसरे लड़के को देखकर और आपको दफा करके चली गई है। मैं यही तो कह रहा हूं, आपने प्यार उससे टूट कर किया था, और जिस इंसान को प्यार की वैल्यू नहीं समझ में आई तो क्या वैल्यू आएगी समझ में, क्या चीजें उसको समझ में आएगी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये वैल्यूबल पर्सन ये मान लेना नहीं है। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप अवेलेबल इंसान बनते हैं उसके सामने, आप अवेलेबल रहते हैं, और जो इंसान अवेलेबल रहता है ना उसको दफा कर दिया जाता है लाइफ से। अब आपको माइंड गेम खेलना है, अवेलेबल नहीं रहना है, वैल्यूबल बनना है। अगर आप अवेलेबल ना रह के वैल्यूबल बनने की कोशिश करेंगे तो ये माइंड गेम है, और जबरदस्त माइंड गेम है। उस इंसान के लिए माइंड गेम होगा, वो इंसान आपके पैरों में और आपके घुटनों पर सर रख के रोएगा। वो कहेगा सर मुझे कुछ बता दीजिए, मैं बिल्कुल तड़प चुकी हूं, मैं अकेली हो चुकी हूं। और उधर से तो उसको धोखा मिलना ही है। लोभ कर्मा कहते हैं कि अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है आप उसको जाने दीजिए। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ गारंटी से गलत होना है, आज नहीं तो कल होना है। ये नियम है। आप अगर सोच रहे हैं कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया है और आप अच्छे से रह लेंगे, नहीं दोस्त। अगर आपने किसी को सुई चुभाई है ना, सुई का दर्द दिया है, तो तलवार का दर्द सहन करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है तो आप अपने आप को ठेस पहुंचाने के लिए तैयार हो जाइए दोस्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।